द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में बैठी योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार गुंडों को संरक्षण देती है, गुंडों को मंत्री बनाती है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सबूत जो निकलकर सामने आए, गृह राज्य मंत्री जिसने लखीमपुर खीरी में आतंक मचाया, जिसके बेटे ने आतंक मचाया, उसका काला चिट्ठा सामने आ गया है। कल राकेश टिकैत ने एक बात कही थी कि स्थानीय लोग बताते हैं कि वो लकड़ी की तस्करी करता था, यहां से डीजल की तस्करी करता था, नेपाल से बॉर्डर में उसका इंटरफेरेंस था, यहां पे वो कालाबाजारी करता था और उसके साथ साथ वो दबंगई दिखाता था, गुंडाई करता था। राकेश टिकैत ने कल एक बयान में कहा था और उसके बाद सारा काला चिट्ठा निकलकर सामने आया। दरअसल हम भी जब लखीमपुर पहुंचे थे, स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो कैमरे पे वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन पीठ पीछे वो जरूर बता रहे थे ये बहुत बड़ा गुंडा है और ये तस्करी करता है, तस्करी का काम करता है नेपाल से। नेपाल बॉर्डर से कुछ भी आना जाना बंद हो जाए तो इसका रोजगार बंद हो जाएगा, इसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये बात लोग बाग बता रहे थे। तो सबसे पहले राकेश टिकैत का वो बयान आपको सुनाते जो कल उन्होंने दिया था, उसके बाद एक एक करके क्या क्या लेख छपे हुए इसके बारे में और कौन कौन से इस पर मुकदमे दर्ज है, इस पर हत्या का भी आरोप, वो भी बताएंगे किसकी हत्या का आरोप है। लेकिन सबसे पहले वो वीडियो आप सुनिए जो राकेश टिकैत ने कहा था कि ये तस्करी करता है, स्थानीय लोग बताते हैं। ये एक बोलता यूपी है, उसमें लिखा है राकेश टिकैत का आरोप, पहले अवैध धंधे करते थे मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्रा, लकड़ी चोरी से लेकर डीजल की कालाबाजारी किया करते थे। ये बात बोलता यूपी में लिखी गई। उसके नीचे उनका वो वीडियो है जो बाइट राकेश टिकैत दे रहे हैं, वो आप सुनिए पहले। में कौन कौन लोग शामिल है? टिकैत साहब कह रहे हैं मंत्री कि अगर मेरा कोई वीडियो आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर मेरे इस्तीफा तो वो देगा, वीडियो वो आगरे की जेल में भी जाएगा, इस्तीफा देगा, आगरे की जेल में भी जाएगा। वो नेपाल में कैसे व्यापार करते हैं? नेपाल में यहाँ के लोग बताते हैं उसके बारे में, गांव के लोग, कि पहले लकड़ी चोर माफिया रहा, ये खैर की और चंदन की चोरी करता था। नेपाल में यहाँ जो गृह राज्य मंत्री बनाया, और नेपाल में डीजल का व्यापार करता था। खाद यहाँ से सस्ता था, नेपाल में महंगा था। यूरिया खाद की सप्लाई करता था, वहाँ बेचता था, डीएपी बेचता था और अवैध धंधों में वो था। ये यहाँ के लोगों ने बताया। तो सर अभी इससे यहाँ क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? गिरफ्तारी होनी चाहिए, मंत्रिमंडल से बाहर, सारे मंत्रिमंडल से बाहर भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी। अगला निर्णय इसीलिए लिया जाएगा, 7 दिन का सरकार को टाइम। उसके चलते गया था कि आप जैसा फैसला करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे अकेले का कोई फैसला नहीं होता, सब मिलकर फैसला। तो सुना आपने, राकेश टिकैत ने सीधे सीधे कहा, स्थानीय लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने हमसे भी बताया, हम वहां पहुंचे थे, प्रत्यक्ष वहां पहुंचे थे, देखा था हमने, बातचीत की थी स्थानीय लोगों से। कैमरे पे नहीं बोल रहे थे, लेकिन बता रहे थे हमें वो कि कैसा अजय मिश्र और उसके बेटे का यहाँ रुतबा है, दबंगई दिखाता है, गुंडई करता है, किसी को भी कुछ भी कर देता है और हूटर बजा के गाड़ियां निकालता है, दबंगई दिखाता है, ऐसी बात बता रहे थे लोग। तो राकेश टिकैत ने भी वही बात कही। तो अब ये समझ नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपाते हैं मोदी जी से, मोदी जी थपथपाते भी है कि बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था है, लेकिन मोदी जी खुद ही जो है गुंडे को अपनी पार्टी में मंत्री बना देते, वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। बड़ा पद दिया जाता है ऐसे लोगों को बीजेपी में, और बीजेपी कहती है हम गुंडों को बाहर भेजते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना होगा, क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि गुंडई मत करो, गुंडई करना है तो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या तो मार दिए जाओगे, ये बात कही जाती है। तो बताइए योगी आदित्यनाथ जी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं अजय मिश्र की? वो तो गुंडा, उसके ऊपर कई सारे मुकदमे, वो मुकदमों की फेहरिस्त भी आपको हम दिखा देते हैं। ये साफ तौर पर सत्य हिंदी में लिखा हुआ है छवि की, स्थानीय समाचार पत्रों की छवि खबर के मुताबिक टेनी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है और उसके खिलाफ कई चार्जशीट भी खुली थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे बंद कर दिया गया था। टेनी खिलाफ एक एक करके बताता हूं। टेनी खिलाफ साल 1990 में तिकुनिया थाने में कई धाराओं मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद साल 2000 में प्रकाश गुप्ता और राजू की हत्या में वह अभियुक्त भी था। साल 2005 में बलवा व मारपीट के एक मामले में टेनी और उनके पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को नामजद किया गया था। साल 2007 में मारपीट और धमकी देने के एक मामले में भी टेनी और आशीष मिश्र का नाम आया था। कुल मिलाकर लखीमपुर खीरी के इलाके टेनी की छवि दबंग राजनेता की रही, ऐसा लोग बताते हैं। तो यह बात निकलकर सामने आ रही है। उस दिन जब हम सीडीओ साहब से बात करें, सीडीओ साहब बड़ा बिलबिला गए थे, जांच का विषय है। अब बताइए जिसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज है वैसा कोई व्यक्ति, और जो किसान मारे गए उनका आप हिस्ट्री निकाल लीजिए। प्रशासन और योगी जी को भी कहूंगा कि उनकी हिस्ट्री भी निकालिए, चेक करिए कि उन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। तो अपराधी कौन हुआ, किसने वहां पर किसानों पर गाड़ी चलाई थी, सारा प्रूफ सामने है। और अगर नाप तोल किया जाए तो कौन अपराधी है सीधे सीधे पता लग जाएगा। आम जनता समझ रही है, देश समझ रहा है, किसान समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। सिर्फ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपराधी है। एक एक करके लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, बाकायदे लिख रहे हैं लोग ये किस तरह से वो अपराधी है। देखिए एक ट्वीट सामने आया उत्कर्ष सिंह का, वो लिखते हैं बीजेपी मंत्री अजय मिश्र टेनी पर पहले भी हत्या का मुकदमा चल रहा था। 8 जुलाई 2000 को तिकुनिया में प्रभात गुप्ता की हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत करीब 4 साल तक मुकदमा चला था और 2004 में सेशन कोर्ट से ही बरी कर दिए गए।
ये उन्होंने लिखा है। उसके बाद लोग नीचे भाग क्या लिखते हैं, जॉबलेस करके एक ट्विटर यूजर लिखते हैं हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री और जमानत पे बाहर है। उसके बाद लिखते हैं याशिर खान, वो लिखते हैं सीधे सीधे कि अगर ये मंत्री अपने बारे में नहीं बताता कि मैं कौन हूं, देश को गृह राज्य मंत्री की चाल चरित्र का और भूतकाल की करतूत पता ही नहीं चलती। हत्यारे और गुंडा देश के गृह राज्य मंत्री बन जा रहे हैं। यही मोदी जी का न्यू इंडिया है। इसी इंडिया का तो निर्माण कर रहे हैं, नए इंडिया का, जहां मंत्री जिसके ऊपर हत्या का आरोप होगा वो मंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद उसको इतनी पावर दी जाएगी कि जाओ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। वो अपने बेटे को कह देगा जाओ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, किसानों को मार दो, किसानों को गिरा दो। ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो ये साफ दर्शाता है किस तरह का कृत्य वहां किया गया है। वीडियो सामने आ गए, साक्ष्य सामने आ गए, सब कुछ सामने, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है क्योंकि बचाने की कोशिश सरकार द्वारा उस अजय मिश्र को की जा रही है, उसके बेटे को की जा रही है, जिस बेटे के ऊपर पहले ही मुकदमा दर्ज हुआ हो, मालवा मारपीट में कहा गया हो कि बवाल करता है, बलवा करता है, वो उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ दर्शाता है कि प्रशासन की पूरी मिली भगत सामने आ रही है। अब देखिए एक ट्वीट और सामने आया, वो भी पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। दिलीप मंडल है कि अजय मिश्र को जिस दिन केंद्रीय मंत्री व भी गृह मंत्रालय मंत्री बनाया गया होगा उस दिन दिवंगत प्रभात गुप्ता के परिवार वालों पर क्या बीती होगी। यह बहुत ही बड़ी बात लिखी है। वो सोच रहे होंगे कि अजय मिश्र कैसा इंसान है। अजय मिश्र जिसने हत्या कर दी, हमारे घर के एक चिराग को बुझा दिया, वो आज मंत्री पद पर जा रहा है। वो आज शपथ ले रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बैठकर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है उसे। साफ तौर पे लिखा है, लिख रहे हैं अभय मोनवासी लिख रहे हैं वह दिन शूल की तरह याद रहेगा। ये बात लिखते हैं पंकज कुमार, गुंडा ही होता है चाहे मंत्री क्यों ना बन जाए। ये बात लोग बाग लिख रहे हैं, कह रहे हैं लोग बाग, सीधे सीधे कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, गुंडा हो, कुछ हो, लेकिन जब ऐसा होगा तो देश का क्या होगा। एक शख्स है विनोद उपाध्याय लिखते हैं हिस्ट्री सीटर जब सरकार में बैठे हैं तो इस देश का क्या होगा। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए यदुवंशी शिवपाल यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं चाहिए। भाजपा सरकार दिनों दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कुशासन की सरकार, तानाशाही सरकार, अत्याचारी सरकार, ढोंगी सरकार, जाति धर्म के नाम पर लड़ाने वाली सरकार, इतने शब्दों से नवाज दिया है। कुशासन की सरकार, तानाशाही सरकार, अत्याचारी सरकार, सब कुछ कर रहे हैं। ढोंग बहुत करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। इतना बड़ा ढोंगी आदमी आपने नहीं देखा होगा जो ये कहे कि हम कानून व्यवस्था सही कर रहे हैं, और उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के पार्टी के सांसद किसानों को कुचल देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तक मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया। और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं लखनऊ और लखनऊ में बाकायदे अमृत महोत्सव करते हैं। उनके लिए सारी छूट है, सब कुछ है। किसानों से मिलने नहीं पहुंचे, किसानों के दर्द को समझने नहीं पहुंचे। अभी लखीमपुर कितनी दूरी, सीतापुर लखीमपुर कितनी दूर है वहां से लखनऊ ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ पहुंच गए और ना ही संवेदना व्यक्त की। आप समझिए कि कितना घोर अत्याचार, आप समझिए कि कैसी सरकार बैठी हुई है। 700 किसानों की मौत हो चुकी है लगभग, लेकिन अभी तक सब चुप है, कोई बोलने वाला नहीं है। न किसानों के बारे में सुनी जा रही है। लगातार किसान मर रहे हैं, किसानों को मारा जा रहा है, और बीजेपी नेता किसानों के बारे में उल्टा सीधा पहले बोलते हैं, फिर किसानों को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यह तानाशाही सरकार चले, इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है, विपक्ष के नेताओं को डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन उस अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं किया जाता, उस पर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता, उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जो इतना बड़ा अपराधी है, जिसके ऊपर कई सारे मामले लंबित चल रहे हैं, जो जमानत पर बाहर है, जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा है, जिसके ऊपर पता नहीं बवाल करने के सारे मुकदमे लिस्ट फेरिस्त हमने बताई आपको, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो साफ दर्शाता है कि सरकार अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार किसानों को बदनाम करने की सरकार की साजिश थी। सरकार ये चाह रही थी कि इसी से हम किसान आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश करें। ये सब सरकार का ही गेम है, इसीलिए सरकार ने ऐसे गुंडों को बैठा रखा है। कभी काम पड़े तो इन गुंडों को हम आगे कर दे, ये गुंडे जाकर सारा खेल बना दें। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं कि हम कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, जीरो है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।